कथा का आरंभ। एक समय की बात है, राजा सत्यव्रत तपस्या और धर्म का पालन करने वाले बहुत ही नेक राजा थे। एक दिन जब वह नदी में स्नान कर रहे थे और जल से अंजलि भरकर सूर्य को अर्पित कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को वापस पानी में छोड़ना चाहा, लेकिन मछली ने मानव रूप में प्रार्थना की और कहा, हे राजन, मुझे बड़े जीव खा लेंगे, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा को मछली की बात सुनकर दया आ गई। उन्होंने मछली को एक छोटे पात्र में डाल लिया, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मछली बहुत जल्दी बड़ी हो गई और पात्र में समाने लगी। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाला, लेकिन मछली और बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसे एक तालाब में छोड़ा, पर मछली वहाँ भी पूरी तरह समा नहीं पाई। आखिरकार राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया। तब मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, मैं भगवान विष्णु हूँ। जल्दी ही प्रलय आने वाली है, पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा। तुम मेरी बात सुनो और एक विशाल नाव बनाओ। उसमें हर प्राणी के जोड़े, बीज और औषधियाँ लेकर सवार हो जाना। जब प्रलय आएगी तो मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और तुम्हारी नाव को अपनी सीन से बांधकर सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। प्रलय और संसार की रक्षा। जैसा भगवान विष्णु ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद भयंकर प्रलय आई, पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। राजा सत्यव्रत ने नाव में प्राणियों और आवश्यक वस्तुओं को रख लिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया, उनके सिर पर एक विशाल सींग था। राजा ने नाव को उस सींग से बांध दिया। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को पूरी प्रलय के दौरान सुरक्षित रखा और उन्हें सृष्टि के पुनर्निर्माण का ज्ञान दिया। इसके बाद जब जल स्तर कम हुआ और प्रलय समाप्त हुई, तो राजा सत्यव्रत ने नई सृष्टि का आरंभ किया। कथा का संदेश। मत्स्य अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु सृष्टि के रक्षक हैं। जब भी संसार पर संकट आता है, वे अपनी लीला से सबकी रक्षा करते हैं। ये कथा धर्म, कर्तव्य और मानवता के महत्व को भी दर्शाती है।